विद्या प्राप्त करने के बाद, विद्या प्राप्त करने के बाद यदि आपके वाणी में विनम्रता नहीं आई तो सही मायने में आप अपने स्कूल में सिर्फ जानकारी प्राप्त किया, विद्या प्राप्त नहीं किया। ये देखने का स्वभाव बनाइए कि आप खुद कितना पढ़ाई करते हैं, कितना समय आप अपने घर में देते हैं विद्या को अर्जित करने के लिए। आपका सोच क्या है पढ़ाई को लेकर के, ये देखने का स्वभाव बनाइए। बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऐसा देखा जाता है कि उसके अंदर से भी एक आतंकवादी निकल के सामने आ जाता है। क्यों? तो उसके अंदर सिर्फ जानकारी प्राप्त है, विवेक नहीं है। स्कूल जाने से जानकारी तो प्राप्त हो गई है, लेकिन सत्संग में नहीं बैठे हैं, माता पिता के साथ नहीं बैठे हैं, अपने घर के बुजुर्ग के साथ नहीं बैठे हैं, तो आपके अंदर विवेक नहीं जगा। विवेक क्या है? विवेक वो है जो आपके स्कूल में जो आपको जानकारी प्राप्त हुई है उसको सही दिशा में लेके जाता है, वो है विवेक। विवेक आपके सोचने की, समझने की शक्ति को निखारता है, ये है विवेक। विवेक आपको कभी भी अपने से बड़ों का अपमान करना नहीं सिखाएगा, ये है विवेक। विवेक क्या है? जो भी कक्षा में हम लोग शिक्षा अर्जित करते हैं और शिक्षा अर्जित करने के उपरांत यदि बड़ा बड़ा डिग्री ले लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बाद भी यदि आपको नौकरी खोजना पड़ता है तो सही मायने में आपने शिक्षा ठीक से प्राप्त नहीं किया। समझदार व्यक्ति सर्वप्रथम नौकरी नहीं खोजता है। समझदार व्यक्ति नौकरी नहीं खोजता है। जो सचमुच पढ़ा लिखा है, उसके अंदर बुद्धि और विवेक है, वो नौकरी नहीं खोजेगा। वो खुद को इस तरह पॉलिश करेगा कि आगे चल करके वो खुद दूसरे को नौकरी देना शुरू करे। यदि आप स्कूल आते हैं ये सीखने के लिए कि भाई हम अच्छा से पढ़ के डिग्री हासिल करके कोई बड़ा ऑफिस में नौकरी करेंगे, तो आपका जीवन व्यर्थ है। नौकरी कर, इतिहास के पन्ना को उल्टा के देखो, नौकरी करने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ है। आप नौकरी करना चाहते हो, आप किसी के अंदर खट रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपके माता पिता, आपके गुरु आपको सिखाते हैं, बेटा आज 4 घंटा 5 घंटा खट ले अच्छा से, अपने लिए, किसी और के लिए खटना नहीं पड़ेगा। आज अपने लिए नहीं खटोगे, अपने किताब कॉपी के लिए नहीं खटोगे, थोड़ी देरी आप अलग से बैठ के नहीं पढ़ोगे, तो तैयार हो किसी और के अंदर 8 घंटा देने के लिए। आज 4 घंटा दो, 8 घंटा देना नहीं पड़ेगा। जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, एक नौकरी करने वाला इंसान 60 से 62 साल में रिटायर हो जाता है, हाँ या ना? लेकिन एक बिजनेसमैन जिंदगी भर काम करते रहता है और ऐसे समझो कि वो काम कभी नहीं करता। कुछ दिन उसे मेहनत करना पड़ता है उसको स्टार्टअप करने में, उसके बाद वो बैठ जाता है, उसके घर के हर सदस्य वो काम करना शुरू करता है, वो बैठे रहता है। बुद्धि का प्रयोग करो, अपने विवेक का प्रयोग करो। तुम पढ़ाई करने किस लिए आए हो? नौकरी करने के लिए, टैक्सी चलाने के लिए? अरे पिताजी तो मेहनत कर ही रहे हैं, गाड़ी चला करके, दरवानी करके, लकड़ी काट के, माता पिता खूब मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? तुमको पढ़ाने के लिए। उसके बावजूद यदि तुम नहीं पढ़ोगे और ये सोचोगे कि मैंने स्कूल में पढ़ लिया, ट्यूशन पढ़ लिया, मेरा पढ़ाई शेष नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत अत्यधिक जरूरी है। जीवन में खुद को समय देना ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अपने आप को समय दो, उन्नति करोगे, आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे। विद्या क्या है? सौ विद्या या विमुक्ते, विद्या वही है जो मुक्ति को दिला दे, हमें मुक्ति दिला दे, वही विद्या है। इसी को संस्कार कहते हैं, इसी को शिक्षा कहते हैं। और हम स्कूल में क्या करने आते हैं? विद्या प्राप्त करने आते हैं। किस तरह का विद्या? जो विद्या आज आपके माता पिता आपको जन्म करके इतना बड़ा कर दिए हैं, किस लिए किए हैं? कि थोड़े से बड़े हो जाइए, 11-12 में चले जाइए, माँ बाप का बात ना सुने, या माँ परेशान है बेटा ये काम कर दो आप नहीं करिएगा, पापा परेशान है बेटा ये काम करो आप नहीं करिएगा, या यहाँ स्कूल में आकर के लड़कीबाजी और लड़काबाजी करना शुरू किए हैं आप, इसलिए स्कूल में आते हैं। तो धन्य है आपके माता पिता जो आपको जन्म दिए हैं, वो भी शर्म करेंगे आप पर कि धिक्कार है मेरे जीवन पर, अपने बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं दे पाए, विवेक नहीं दे पाए। अरे लड़का लड़की तो हर स्कूल में मिलेगा आपको करते हुए, हर ट्यूशन में मिलेगा करते हुए। और ये कौन करता है? ये स्टूडेंट और विद्यार्थी करता है। आपका कर्तव्य क्या बनता है? समय पर एक बात बताऊं मैं आपको, राम जी के गुरु का नाम जानते हो क्या है? क्या है? विश्वामित्र है राम जी के गुरु। राम जी के गुरु साधना करते थे। मैडम एक चीज शांत था। राम जी के गुरु साधना करते थे। क्या कर रहे थे? राम जी के गुरु विश्वामित्र साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते इंद्र भगवान को डर लगा और उन्होंने अपने इंद्र से क्या नाम उनको, मेनका को